हितोपदेश में आपका स्वागत है। यह कहानी देश के लिए बलिदान की है और उस कड़वे सच की भी जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं। कहानी सरहद की आखिरी चिट्ठी। रात ठंडी थी, हवा खामोश। सीमा पर तैनात सिपाही अर्जुन अपनी पोस्ट के पीछे बैठा था। उसकी जेब में एक छोटी चिट्ठी थी जो वो हर रात पढ़ता था। चिट्ठी उसकी माँ ने लिखी थी, जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, तू लौट आ बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन मुस्कुराया। उसने अपने हाथ से दस्ताने उतारे और चिट्ठी को सीने पे दबा लिया। यह वही आदमी था जो रोज मौत को आंख में देखता था ताकि देश चैन से सो सके। उसी समय हजारों किलोमीटर दूर राजधानी में एक मीटिंग चल रही थी। कमरा एसी से ठंडा था पर बातचीत गर्म। नेता बहस कर रहे थे कि किस सौदे में कितना फायदा होगा, कौन सा प्रोजेक्ट किसके आदमी को दिया जाएगा, कौन सी जमीन किसे मिलेगी। एक नेता बोला, देशभक्ति अच्छी चीज है, लेकिन पहले अपना देखना होगा। दूसरा हंसा, देश की रक्षा तो सेना कर लेगी, पर हमें अपने लोग संभालने हैं। कमरा हंसी से भर गया। यह कोई नहीं जानता था कि उस समय सरहद पर गोलियों की गूंज उठ रही है। अर्जुन ने अपने पोस्ट के ऊपर रोशनी देखी, फिर गोलियों की लाइन आसमान फाड़ती हुई आई। वह तुरंत कवर में आ गया। जवाबी कार्रवाई किया। उसके साथियों ने भी हथियार उठाए। कुछ ही सेकंड में युद्ध जैसा माहौल बन गया। अर्जुन का एक दोस्त चिल्लाया, भाई घर की याद आती है, पर यह देश छोड़ता नहीं। अर्जुन हंसा, इस मिट्टी में जो है वो कहीं नहीं। उसकी आंख में चमक थी। देश के लिए मरने का डर नहीं, बल्कि गर्व था। राजधानी में दूसरा शोर। उधर राजधानी में एक और मीटिंग शुरू हो गई। इस बार मुद्दा था फंड का बंटवारा। एक आदमी बोला, रक्षा बजट में थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। दूसरा बोला, सेना का क्या है, वही पुराना हथियार, वही पुराने कपड़े, किसी ने कभी सवाल नहीं उठाया। कमरा फिर हंस पड़ा। देशभक्ति उनके लिए भाषण थी, जिम्मेदारी नहीं। ये है हमारे देश का विरोधाभास।